बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं चूरी, जो कि मुंसलिक है चूरी रोज़े से। अगर आपका ताल्लुक़ किसी गांव से है, किसी या कोई आपका रहने जानने वाला गांव में है, तो आपको पता होगा कि सफ़र के आखिरी बुध को एक गांव में एक चूरी बनाई जाती है जो चूरी रोज़े से मुंसलिक है। रोज़ा रखो ना रखो, चूरी ज़रूर बनेगी। चूरी रोज़े की तस्दीक इस्लाम में की जाती है या नहीं, या हदीस में साबित है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये गांव वगैरह की एक रवायत बन चुकी है जो सदियों से चली आ रही है। चूरी रोज़ा आने से पहले, यानी सफ़र का आखिरी बुध आने से 2 दिन पहले, गांव की चक्कियों में बारीक प्लेट हटाकर मोटे प्लेट लगा दी जाते हैं ताकि मोटा दरदरा आटा पीस कर दिया जा सके। इसका आटा स्पेशल आटा होता है, ये आम गंदम का जो बारीक पिसे आटे से ये नहीं बनती। इसका मोटा मोटा आटा होता है और इसको गूंद के ऐसे अच्छा मोटा मोटा सा गूंद के, मतलब सख्त सा थोड़ा गूंद के ऐसे रोटले बेल लिए जाते हैं। रोटले बेलने के बाद तंदूर गर्म करके सही गर्म तंदूर में इसको लगाया जाता है, लेकिन इसको बहुत देर तक पकाया नहीं जाता। बहुत देर तक पकने से ये ब्राउन हो जाती है या इसकी ऊपर की स्किन जल जाती है और वो खाने में मज़ा नहीं देती है। इसको बहुत एहतियात से मोटा मोटा करके बहुत मतलब नरम सा पकाया जाता है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर की स्किन ब्राउन हो जाए। फिर जब ये पकने पे आती है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा तंदूर में, ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सी उतार ली जाती हैं, बल्कि जो पक चुकी हैं वो ख़ुद गिरने को तैयार हैं कि अब हमें निकाल लो। फिर ये ऊपर से छाई वगैरह को साफ़ कर लिया जाता है और इसको चूरी को मोटा मोटा सा कूट लिया जाता है। जब मैं गाँव में गई थी आखिरी दफ़ा चूरी कूटने के लिए, तो मुझे याद पड़ता है हमने इन रोटियों को कद्दूकश किया था। ये अब हाथ से कूट रही हैं और उसके बाद हमने बड़े बड़े टुकड़ों को इस पर छानने पे कद्दूकश किया था। छाड़ना, अब इसे छज कह सकते हैं, छाड़ना कह सकते हैं, हमारी ज़ुबान में से छाड़ना कहा जाता है पंजाबी में। उसके ऊपर हमने इसे कद्दूकश किया था, लेकिन ये मोटी मोटी चूरी हाथों से ऐसे करके और उसके बाद इसको छानने पे बारीक करेंगी। अब ये चूरी बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनती है, क्योंकि जो गांव में होता है वो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चूरी हमें भी गांव पिंडी देकर भेजे शहरों में। तो ये चूरी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बनती है। कुछ घरों में सिर्फ 1 से 2 रोटियों में घर के खाने के लिए बनती है, लेकिन कुछ घरों में पूरे ख़ानदान के लिए बनाई जाती है। अब ये छानने पे कि देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पूरी रोटी को कद्दूकश करते हैं, यहाँ बारीक चूरे को कद्दूकश करके मज़ीद बारीक पाउडर की तरह, या आप कह लें कि सूजी की तरह बन जाती है। जैसे भुनी हुई सूजी का टेक्सचर होता है ना, ये वैसे हो जाती है। और दूसरी तरफ इसको छाना जाता है ताकि इसको बिल्कुल बारीक बारीक निकाला जा सके। जो मोटी मोटी रोटियां हैं उनको बिल्कुल निकाल के अलग कर दिया जाता है। हमें बिल्कुल बारीक इसका चूरा चाहिए, जिसे चूरी कहते हैं। उसके बाद ये आता है इसको तकसीम का प्रोसीजर। ये देखें, जो सबके घरों में तकसीम होगी, चूरी अपने अपने हिस्से अलग कर दिए जाए। फिर जो हमारे हिस्से में आई चूरी, पहले इस चूरी को सादे किसी बर्तन में डाल के हल्का सा गर्म करना है। फिर उसके बाद एक कढ़ाई में ऑयल, सारी चूरी को गर्म कर लेना है, लेकिन चूरी फ्रीज़ करने के लिए उसमें हम सारा घी मिक्स नहीं कर सकते। ये देसी घी डाला, ऑयल नहीं है, ये देसी घी है। देसी घी में थोड़ी सी चूरी जितनी आपने एक वक्त में खानी है, क्योंकि ये घी वाली चूरी फ्रीज़ नहीं होती। दूसरी चूरी हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, महीना 2 महीने हमारे फ्रीज़र में रहती है, जो हम चाय के साथ बाद में गर्म करके खाते हैं। इसमें घी डालने के बाद अपनी मर्ज़ी से शक्कर या चीनी डालें। कुछ लोग इसे गर्म दूध के साथ खाते हैं और कुछ गर्म चाय के साथ। आप सबको कोई जानने वाला गांव में है या कोई रहने वाला गांव में है तो उससे अपना हिस्सा ज़रूर मांगिएगा। और अगर किसी ने चूरी खाई है या सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।